जज़ा हम सब के बड़े हमारे मोहतरम नायब काज़ी शहर भोपाल हज़रत मौलाना मुफ्ती अली क़द्र साहब दामत बरकातुहुम अपने कीमती नसाइह से हम सबको नवाज रहे थे। क़ब्ल इसके कि मैं हमारे अपने मेहमान ख़ुसूसी को मदऊ करूँ, जो हज़रात चल फिर रहे हैं, खड़े हो रहे हैं, वो बैठ गए। हमारे इंतज़ार की घड़ी ख़त्म होती है और जो हज़रात खड़े हैं वो बैठ गए। माफ़ी के साथ इंतज़ामिया से माफ़ी मांगते हुए थोड़ा सा खलल डाल रहा हूँ। अभी ये मकसद ये था कि यहाँ से लोग आए, आने वाले सब आ चुके, तो मेरी दरख्वास्त ये है कि आप लोग अपनी कुर्सियों के साथ ज़रा करीब आ जाएं और इस दरमियान की जगहों को भी पुर कर लें इंशाअल्लाह, ताकि हम मौलाना की बात को तवज्जो से सुन सकें। आ जाओ, अपनी अपनी कुर्सी लेके देखो। यहाँ आने का कहा है, पीछे जाने का नहीं कहा, वरना अगली बार कहेंगे अली क़द्र को मत बुलाओ, ये जो डिस्टर्ब कर देता है। तो मेरी बात की लाज रखते हुए आगे तशरीफ लाई, पीछे नहीं जाना। जो आगे बढ़ेगा अल्लाह उसे आगे बढ़ाएगा। आ जाओ, कुर्सियों के साथ आ जाओ। माशाअल्लाह, तशरीफ ले आइए। थोड़ा सिस्टम से दूर रहना, इस करंट से दूर रहना, थोड़ा सा दूर रहना बस। माशाअल्लाह, बहुत अच्छी बात है जी। बेटा इस खंबे से दूर रहो। आप यहाँ से उठ के पीछे जाओ, कुर्सी पे जाओ, सफ़ेद कुर्सी पे जाओ। माशाअल्लाह, आ जाओ, जल्दी जल्दी आ जाओ। बैठ जाओ, खड़े मत रहो, जहाँ जगह मिले वहाँ बैठ जाओ। माशाअल्लाह, वाह वाह। कोई भी यहाँ पे पीठ नजर नहीं आए, सबके चेहरे नजर आना चाहिए। इतनी दूर से मेहमान आए हैं, उनका हक है कि हम उनके एक एक लफ्ज़ को सुने और उस पर बेहतरीन तरीके से अमल करें। माशाअल्लाह, बैठ जाइए, जल्दी बैठ जाइए। आ जाओ, जल्दी आ जाओ, पीछे वाले भी आगे आ जाए। माशाअल्लाह, आइए माशाअल्लाह, बैठ जाए। हम सब के मोहतरम हज़रत मौलाना मुफ्ती हारून नदवी साहब सदर जमीयत उलमा जलगांव महाराष्ट्र हमारे दरमियान, आपके रूबरू, आपके मेहमान। आप हजरात अपनी खूबसूरत समातों से उनको समात फरमाएँ। वो आईने को भी हैरत में डाल देता है, वो आईने को भी हैरत में डाल देता है, खुदा किसी किसी को ये कमाल देता है। हज़रत मौलाना मुफ्ती हारून नदवी साहब आपके रूबरू। माशाअल्लाह, एक बड़ा मजमा है और मुफ्ती अली क़द्र साहब ने मुझ पर एहसान कर दिया। मैं यही चाह रहा था, भाई दूर दूर क्यों बैठते हो। दावत व तबलीग का मुफ्ती साहब हमारा बड़ा ताक़ीद जुमला है, करीब करीब आए। भाई दावत का जुमला क्या है, ज़रा ज़ोर से बोलो। नहीं, मज़ा नहीं आया, ज़ोर से बोलो। हाँ, और कोरोना भी ख़त्म हो चुका है, कोरोना भी ख़त्म हो चुका है। चलिए बैठ जाए, बस अब इत्मीनान से बैठ जाए। फिर कुर्सी मत छोड़ो, बड़ी मेहनत से मिलती है, कुर्सी लेकर आगे बढ़ो, बैठ जाओ। माशाअल्लाह, चलिए मैं बात शुरू कर रहा हूँ। 11:15 बज रहे हैं, इंशाअल्लाह 2020 खेलेंगे। क्या खेलेंगे? अच्छा, मुल्लाओं को सब आता है, टेस्ट खेलना भी आता है और 2020 खेलना भी आता है। देखो आप मुफ्ती साहब 10-10 खेल रहे, अली क़द्र साहब 10-10 खेल रहे और मौलाना मुफ्ती अब्दुल कलाम साहब ने टेस्ट खेल कर गए। चलिए बैठिए और बस मैं गुजारिश करूँगा कि बुलंद आवाज़ में पहले दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व शफीइना व हबीबिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। मुझे हुक्म हुआ कि मैं हम्द के 2-3 अशआर सुनाऊँ। हालांकि बेटा ये चाय की वजह से मुल्क बर्बाद हुआ है। कसम खुदा कि थम्सअप पिलाओ तो मुझे गुस्सा नहीं आएगा, चाय देखकर मेरे दिमाग की नस तड़पती है, क्योंकि तबाही सिर्फ आई है तो किसकी वजह से? अरे बोलो ना यार, शर्मा, किसकी वजह से? हाँ, ठीक है बेटा, चाय बंद कर दो, टेंशन खत्म हो गया।
देखिए, मुझे हुक्म हुआ है कि मैं हम्द के 2-3 अशार पढ़ूँ, लेकिन अब रोज़ाना सफ़र और तकरीर करते करते अब नात या हम्द पढ़ने का आवाज़ बाकी नहीं रहता है। मगर उमैर दुर्रानी साहब, इधर आओ ज़रा, ये खूबसूरत नूरानी चेहरा सामने आओ ज़रा, माशाअल्लाह। तो नाजिम साहब इजाज़त है? अरे आप 2-3 नहीं, आप तो माशाल्लाह शायर हैं, आपको यूट्यूब पे तमाम हज़रात सुनते हैं। अच्छा, ये माशाअल्लाह। सब आपके फैन हैं। जी, मैं वायरल मुफ्ती हूँ। वायरल आप पढ़िए। हम्द के अशार देखिए, बड़ी प्यारी हम्द है। दोनों आलम का मालिक है तू है खुदा, दोनों आलम का मालिक है तू है खुदा, मेरे मौला तेरी बात ही और है। दोनों आलम का मालिक है तू है खुदा, मेरे मौला तेरी बात ही और है। हम्द तेरी करे कोई इंसान क्या, मेरे मौला तेरी बात ही और है। माशाअल्लाह। आलम पूरा मजमा एक आवाज में जोर से कह देगा सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अगला शेर देखिए, तेरा जलवा करीबे रगे जान है, ढूंढने वाला तुझको परेशान है। तेरा जलवा करीबे रगे जान है, ढूंढने वाला तुझको परेशान है। सब में रहता है लेकिन है सबसे जुदा, मेरे मौला तेरी बात ही और है। दोनों आलम का मालिक है तू है खुदा, मेरे मौला तेरी बात ही और है। अगला शेर देखिए, तोड़ कर रख दिया ख्वाब शद्दाद का, गर्क फिरऔन को नील में कर दिया। इंशाअल्लाह इस शद्दाद का भी ख्वाब टूटेगा, जोर से कहो इंशाअल्लाह। और ये फिरऔन भी डूबेगा, जोर से कहो इंशाअल्लाह। क्या मालूम क्या ऑर्डर है, बोलो जोर से इंशाअल्लाह। अरे तोड़ कर रख दिया ख्वाब शद्दाद का, गर्क फिरऔन को नील में कर दिया। सरकशी जिसने की तूने दे दी सजा, मेरे मौला तेरी बात ही और है। दोनों आलम का मालिक है तू है खुदा, मेरे मौला तेरी बात ही और है। शेर देखें, नूह की नाव तूफान से पार की, नारे नमरूद को तूने गुलजार की। अभी अली कदर साहब रब की कुदरत, उसके निशानियां बता रहे थे ना, रब का पावर, अल्लाह इज ग्रेट, अल्लाह अकबर,
अल्लाह सबसे बड़ा। तो शायर क्या कहता है, नूह की नाव तूफान से पार की, नारे नमरूद को तूने गुलजार की, शिकम माही शिकम माही में यूनुस को दे दी ख़िज़ा, मेरे मौला तेरी बात ही और है, दोनों आलम। मेरे साथ बोलना आपने, मेरे मौला तेरी बात ही, पूरे मजमे ने बोलना, दोनों आलम का मालिक है तू ए खुदा, मेरे मौला तेरी बात ही और है। और आखिरी शेर, जब हो अंजाम दुनिया का पेशे नजर, क्यों तलब तुझसे अंजुम करे मालो ज़र, जब हो अंजाम दुनिया का पेशे नजर, क्यों तलब तुझसे अंजुम करे मालो ज़र, हाथ खाली हाथ खाली जहाँ से सिकंदर गया, मेरे मौला तेरी बात ही और है, दोनों आलम का मालिक है तू ए खुदा, मेरे मौला तेरी बात ही और है। पूरा मजमा एक बार कह दो जोर से, सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। नहीं मजा नहीं आया, जोर से एक बार सुभान अल्लाह। देखिए नायब काजी यहाँ मौजूद है, सदर चले गए हैं तो नायब काजी क्या बन जाएंगे? अरे बोलो, जलसे के सदर बन जाएंगे। तो अब सदर साहब की इजाज़त से मैं बात शुरू कर रहा हूँ। वक्त बहुत ज़्यादा है, मेरी कोशिश है कि उम्मत के 12 न बजे नहीं चल जाए। मेरी कोशिश क्या है, बोलो बोलो, चलिए अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। माशाअल्लाह। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, खलक़ल इंसान मिन अलक़, इक़रा व रब्बुकल अकरम अल्लज़ी अल्लम बिल क़लम, अल्लमल इंसान मा लम यअलम। व क़ाल तआला या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अन्फुसकुम व अहलीकुम नारा। وقال تعالى فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم المرء مع من أحب يوم القيامة أو كما قال عليه الصلاة والتسليم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده وإن لم يستطع فبلسانه وإن لم يستطع فبقلبه وذلك هو أضعف الإيمان أو كما قال عليه الصلاة والسلام.
दोज़ख से बचाया, हमको दोज़ख से बचाया, आमिना के लाल ने बाग जन्नत का दिखाया। बोलो पूरा मजमा। आमना के लाल ने दुश्मनों के हक में भी कैसे थे मेरे आपके हम सबके लाडले नबी। देखिए शेर क्या है, शायर क्या कह रहा है, दुश्मनों के हक में भी रब से दुआए खैर की, उनको सीने से लगाया, आमिना के लाल ने। पत्थरों ने भी पढ़ा कलमा रसूले पाक का, पत्थरों ने भी पढ़ा कलमा रसूले पाक का, मोजज़ा ये भी दिखाया, आमिना के लाल ने। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबीयुल करीम। आज की इस बहुत ही पवित्र सभा, बड़ी मुक़द्दस महफ़िल, बड़ी पाकीज़ा मजलिस के सदर मोहतरम हज़रत मुफ्ती अली क़दर साहब, मेरे दोस्त, मेरे हर दिल अजीज़, जिनकी दावत पर, जिनकी कोशिशों पर और जिनके इसरार पर मैं पहली मर्तबा सिलवानी शहर पहुंचा। मेरे दोस्त मौलाना उमैर मुफ्ती रहीमुल्लाह खान साहब, मौलाना उमैर दुर्रानी के नाम से मौलाना उमैर दुर्रानी साहब, और बड़ी तादाद यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह उलमा की यहाँ पर मौजूद है। और मैं समझता हूँ मेरी हर चीज़ पूरी दुनिया में देखी जाती है। मैं समझता हूँ कि मुफ्ती साहब आज का ये जलसा राष्ट्रीय एकता का प्रतीक भी बन गया है, क्योंकि आज सिलवानी के एक बड़े मंदिर के पुजारी जनाब मोहतरम ओम प्रकाश साहब, जरा थोड़ा सा आ जाए, ओम प्रकाश साहब भी यहाँ पर देखिए मौजूद है, राष्ट्रीय एकता का प्रतीक बन चुका है। जरा एक बार जोरदार तालियां आप एक बार इसकी क्लास के लिए लगाइए। आमतौर से तालियां हम नहीं मारते, लेकिन क्या करूं, सियासी नेता भी हूं ना, नहीं समझा, तो कभी कभी तालियां भी बीच में आ जाती। तो खैर बड़ी तादाद में सिलवानी वालों, बड़ी तादाद में उलमा यहाँ पर है, हुफ़ाज़ कुरान मुबीन यहाँ पर है। और बात मुफ्ती साहब मेरा ख्याल यही से मैं शुरू करूँगा कि ये जो बैठे हैं ना सिलवानी वालों, इसमें कोई हाफिज़ कुरान है, कोई आलिम दीन है, कोई मस्जिद का इमाम है, कोई मुफ्ती है ना। और ये जो छोटे छोटे बच्चे बैठे ना सिलवानी, और मैंने भोपाल में देखा उमैर साहब कि भोपाल में हिफ्ज़ का बड़ा रिवाज है, अक्सर खानदान में बच्चे हाफिज हैं। ओ सिलवानी वालों, बात यही से शुरू कर रहा हूँ कि ये जो उलमा हैं, ये जो हाफिज कुरान हैं, हम इनके मकाम को नहीं जानते। हमको क्या लगता, हाफिज जी 5000 वाले है ना, मौलाना साहब 10,000 वाले, और ऐसे ही चल रहा ना, हमको लगता ना। और वो स्कूल में पढ़ाने वाला क्या पढ़ाता स्कूल में, जरा देखो बच्चे खुद बोलेंगे ए फॉर, बोलो जोर से यार, देखो जितने बच्चे हैं सबको उनकी माँ की कसम, जोर से बोलो ए फॉर, बोलो ए फॉर
देखो स्कूल में क्या पढ़ाया जाता है मैं ये बता रहा हूँ। ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, सी फॉर कैट, कैट यानी बिल्ली, डी फॉर डॉग, डॉग यानी कुत्ता, कुत्ते बिल्लियां पढ़ रहे हैं। थोड़ा सा एहसास दिलाना चाह रहा हूँ, मगर इनको कुत्ते बिल्लियां पढ़ाने वाले की 70,000 देना। सही बोल रहा हूँ मौलाना? इनको कुत्ते बिल्लियां पढ़ाने वाले कितने ले रहे हैं? 70,000। मैं खुद मेडिकल कॉलेज का प्रोफेसर हूँ, 35 मिनट के 2 पीरियड लेता था, है ना, और 1.25 लाख रुपए तनख्वाह, फिर भी हम लोग धरना देते थे। नहीं समझे? और मेरे सगवानी वालों, बस बड़े आसान अंदाज में शुरू कर रहा हूं कि देखो हम इनके मकाम को नहीं जानते। ये हाफिज़ कुरान मुबीन, अगर आपकी नस्ल में ये जो मदरसा दिख रहा है ना, दारुल उलूम फारूकिया, क्या पैदा करता है? हाफिज़ कुरान, आलिम दीन, कुरान का इल्म देता है। स्कूल भी चलती, मैं बोलूंगा इस पर खास तौर से, लेकिन मैं बात यहाँ से हिफ्ज़ कुरान पर से और इल्म दीन पर से शुरू कर रहा हूँ कि दुनिया इनके मकाम को नहीं जानती कि हाफिज़ कुरान का कितना ऊंचा मकाम है, नहीं जानती दुनिया। लेकिन वो सिलवानी वालों, अगर मेरी बहनें भी सुन रही होगी तो उनसे भी कहूँगा कि सुनो सुनो, अगर तुम्हारा बच्चा 10 साल का बच्चा अगर हाफिज़ कुरान है, दुनिया उसके मकाम को जाने न जाने, दुनिया उसके मकाम को समझे न समझे, लेकिन सुनो सुनो, हश्र के मैदान में उसका ये मकाम होगा। हश्र के मैदान में जब वो माँ जिसने 9 महीने पेट में रखी, वो माँ भी एक नेकी देने को तैयार ना होगी, बाप एक नेकी देने को तैयार ना होगा, मगर हश्र के मैदान में नफ्सा नफ्सी के आलम में हाफिज़ कुरान से अल्लाह कहेगा, अल्लाह कहेगा, क्या कहेगा? या हाफिज़ुल कुरान, ओ कुरान के हाफिज, ओ कुरान के याद करने वाले, ओ हाफिज़ कुरान, इक़रा इक़रा, जो कुरान की आयतें तुझे याद है, पढ़ता जा पढ़ता जा, वर्तक़ी वर्तक़ी, और जन्नत की सीढ़ियाँ चढ़ता जा चढ़ता जा। ये मकाम होगा हाफिज़ कुरान का। मैं कभी कभी हंसते हंसते ये भी कहता हूँ कि डॉक्टर साहब से नहीं कहा जाएगा, ओ डॉक्टर साहब इंजेक्शन देता जा, जन्नत की सीढ़ियाँ चढ़ता जा। वकील साहब से नहीं कहा जाएगा, ओ वकील साहब झूठ बोलता जा, जहन्नम के आला दर्जे चढ़ता जा। हम इस तालीम की मुखालिफत नहीं करते। आगे मैं कुछ सीख रहा हूँ, दुनिया का एजुकेशन कितना जरूरी है उस पर बोलूंगा, लेकिन बात यहाँ से शुरू कर रहा हूँ कि हम समझ नहीं पा रहे ये इतनी शानदार इमारत दारुल उलूम फारूकिया की क्या दे रही है उम्मत, उसको समझ नहीं पा रही। ये प्रकाश मिश्रा साहब, ओम जी, ये हिंदुस्तान के सैकड़ों नहीं हजारों लाखों मदरसे क्या दे रहे हैं, शायद बदमाश हुकूमत भी समझ नहीं पा रही, क्योंकि हुकूमत को चलाने वाले ही आए नहीं समझा। प्लेटफॉर्म पर से अचानक पहुंच गए तो क्या करें? प्लेटफॉर्म पर चाय बेचते बेचते, अरे बोलो ना यार, अचानक पहुंच गए कुर्सी पर तो क्या समझे? सुनो, ये मदारिस मेरे उस्ताद मोहतरम हजरत मौलाना अली मियां नदवी मुफक्किर इस्लाम, ओ सिलवानी के मुसलमानों, ओ मध्य प्रदेश रायसेन के मुसलमानों, सुनो, मेरे उस्ताद कहते थे कि मुसलमानों, ये मदरसे दीन के, इस्लाम के, ईमान के किले हैं। यहाँ तुम्हारे नस्लों के ईमान की, इस्लाम की हिफाजत हो रही है। जी हाँ, ये जो छोटे छोटे मकतब में आप जो मस्जिदों में मकतब चलते हैं ना, मकतब मामूली समझते हो, वो मकतब वो है जो आपकी औलाद की आखिरत की भी फिक्र कर रहे हैं, उनको ईमान की बुनियादी तालीम भी दे रहे हैं, और ये मकतब उनको एक बेहतरीन इंसान भी बना रहे हैं, बेहतरीन इंसान बना रहे हैं। मकतब में सिखाया जाता है अल जन्नतु तहता अक़दामिल उम्महात, माँ के कदमों तले जन्नत है, मकतब में सिखाया जाता है। अल वालिदु औसतु अब्वाबिल जन्ना, बाप जन्नत के दरवाजों में बीच का दरवाजा है, मकतब में सिखाया जाता है। अल अम्मु वालिदुन वल खालतु वालिदा, के चाचा का मर्तबा
मर्तबा बाप के बराबर है, खाला का मर्तबा माँ के बराबर है। ये मकतब में सिखाया जाता है, यानी एजुकेशन, अखलाक और तरबियत इन मदारिस और मकातिब में मिल रही है। एहसान है इन मदरसों का। आज अगर सिलवानी में अगर एक शख्स मुफ्ती रहीमुल्लाह खान साहब कासमी रहते हैं भोपाल में, और इल्म दीन का मैदान, नशो इशाअत का मैदान, कुरान की तालीम को आम करने का मैदान आपके इस पूरे इलाके को सिलवानी और रायसेन को बनाया, मैं समझता हूँ कि आज उस शख्स से मैं मिला, कसम अल्लाह की दिल खुश हो गया। जुमा की नमाज हम साथ में पढ़े, खाना साथ में खाए हैं। उन्होंने बताया कि मुफ्ती साहब जाओगे तो मेरे इदारे के लिए दारुल उलूम फारूकिया के ग्राउंड पर प्रोग्राम हो रहा है, आप दुआ करना। मैं उस इलाके में दीन की मेहनत कर रहा हूँ और दीन की इल्म को, दीन के तालीम को आम करने का काम कर रहा हूँ। एहसान है ओ मेरे यारो। चलो आओ, कुरान की एक आयत मैंने आपके सामने पढ़ा, इस्लाह माशरा, समाज सुधार। कौन जी? इस्लाह माशरा। माशरा मीन्स सोसाइटी, समाज, इस्लाह सुधार। आप बैठे हैं बहुत देर से, मैं देख रहा था मुफ्ती साहब आपकी बातों पर भी गुरुजी बहुत खुश हो रहे हैं, अबुल कलाम साहब की बातों पर भी गुरुजी बहुत खुश हो रहे हैं। समझ रहे थे कि ये जो धर्मगुरु आए हैं सिलवानी में, मैं सैकड़ों किलोमीटर से आया हूँ सिलवानी में, तो हमारा मकसद गुरुजी सिर्फ यही है कि कुरान की, प्रेषित मोहम्मद की, अल्लाह की तालीमात को, उसके पैगाम को, उसके संदेश को, उसके मैसेज को उसके बंदों तक पहुंचाना। और बड़ी प्यारी बात है गुरुजी, मैं आपको बताऊं कि पवित्र कुरान, मुसलमानों अब ये जुमला सुनो, शायद इस अंदाज में नहीं सुना होगा कभी, बार बार सुना होगा लेकिन शायद इस अंदाज में न सुना होगा कि मैं इस्लाह माशरा, समाज सुधार का पहला पहलू ये बयान कर रहा हूं कि देखें आप कि कुरान पाक जो आपकी मेरी इस्लाह के लिए उतारा गया, कुरान पाक आपको हमको बताता है कि हलाल क्या है, हराम क्या है, जायज़ क्या है, नाजायज़ क्या है, गलत क्या है, सही क्या है। कुरान हमको बताता है कि अल्लाह किन बातों से राजी होता है, अल्लाह किन बातों से नाराज होता है। ये सारा कुरान हमारी इस्लाह करता है। लेकिन आप ताज्जुब करेंगे कि कुरान में रोजे का हुक्म पहले नहीं आया, हालांकि बड़ी इबादत है। रोजा इतनी बड़ी इबादत है कि प्यारे नबी ने क्या कहा कि जब बंदा रोजा रखता है तो अल्लाह कहता है कि रोजे का बदला मैं खुद हूं। कितनी बड़ी इबादत है, मगर रोजे का ऑर्डर पहले, अरे बोलो ना, बोलो बोलो, नहीं आया। हज कितनी प्यारी इबादत है कि अगर हज को कोई सिलवानी से जाता है, कोई बंदा, कोई बंदी, तो हज इतनी बड़ी इबादत है कि अल्लाह ने अपने नबी की जबान से कहलवाया कि मोहम्मद मुस्तफ़ा कह दो मेरे बंदों से कि जो मेरे घर का तवाफ करने के लिए आएगा, सफा मरवा की सही करेगा और फिर हज के अमल को मुकम्मल करेगा, तो अल्लाह कहता है मोहम्मद कह दो, मोहम्मद कह दो। मैं इतना खुश हो जाऊंगा कि उसको सिलवानी ऐसा वापस लौटाऊंगा, ऐसा गुनाहों से उसको पाक साफ कर दूंगा जैसे वो आज ही माँ के पेट से पैदा हुआ। तो कितनी बड़ी इबादत हज। लेकिन हज का हुक्म पहले, बोलो जोर से पूरा मजमा, देखो बोलते जाओ, ऐसा लगे है कि मैं अकेला पागल नहीं हूं। हज का हुक्म पहले नहीं आया। नमाज ईमान लाने के बाद, बार बार हम सुनते हैं कि ईमान लाने के बाद सबसे महबूब अमल अल्लाह को नमाज, लेकिन नमाज का हुक्म पहले नहीं आया। अब कौन सा हुक्म पहले आया भाई? तो सुनो, ये मुफ्तियान, ये हुफ्फाज बैठे हैं, ये बताएंगे कि कुरान में रोजे का हुक्म पहले नहीं आया, ज़कात का हुक्म पहले नहीं आया, हज का हुक्म पहले नहीं आया, किसी और इबादत का हुक्म पहले नहीं आया। और ऐसे वालों, ओ सिलवानी वालों, कुरान में सबसे पहली आयत जो आई ऑर्डर हुक्म बनकर, वो है इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। पहला शब्द, पहला लफ्ज़ जो आसमान से ऑर्डर बनकर उतरा, हुक्म बनकर उतरा, वो क्या है? इक़रा। इक़रा के माने है पढ़
तालीम हासिल कर। पहला हुक्म मुसलमानी वालों, ऊपर से जो आया और जो आया अल्लाह का वो है पढ़। क्या है? अरे बोलो, पढ़, है ना। फिर मेरे उस्ताद मौलाना अली मेहरदी कहते थे कि आगे जुड़ गया इक़रा के साथ बिस्मि रब्बिक, वो पढ़ जो तेरे रब के नाम के साथ है, वो इल्म हासिल कर। वरना इल्म कुछ ऐसे भी है जो रब से काट देते हैं, जुदा कर देते हैं, दूर कर देते हैं। अब खुलासा में जो कह रहा था कि पढ़ने का हुक्म सबसे पहले आया। हम पूरे हिंदुस्तान में हिंदू भाइयों को भी ये कहते हैं कि पवित्र कुरान में रोजे, नमाज, हज, ज़कात का हुक्म पहले नहीं आया। मुसलमानों को सबसे पहले जो हुक्म आया है वो इक़रा, पढ़ो। क्यों भाई, क्यों पढ़ने का हुक्म पहले आया? तो सादे अंदाज में हम कहते हैं कि उस रब ने पढ़ने का हुक्म हमको इसलिए पहले दिया कि वो रब जानता है कि जब तक मेरा बंदा पढ़ेगा नहीं मुझे भी नहीं पहचानेगा। पढ़ेगा तो जानेगा रब कौन, पढ़ेगा तो जानेगा खालिक कौन, पैदा करने वाला कौन, पढ़ेगा तो जानेगा मालिक कौन, पढ़ेगा तो जानेगा जिंदगी किसके हाथ, पढ़ेगा तो जानेगा मौत किसके हाथ, पढ़ेगा तो जानेगा नफा किसके हाथ, पढ़ेगा तो जानेगा नुकसान किसके हाथ, पढ़ेगा तो जानेगा ये हवाएं कौन चलाता है, पढ़ेगा तो जानेगा ये बादलों को कौन लाता है, पढ़ेगा तो जानेगा बादलों को कौन बरसाता है, पढ़ेगा तो जानेगा कि समंदर की मौजों को साहिल पर दम तोड़ देने का कौन देता है। वरना वो आगे निकल जाए तो सुनामी आ जाए। तो पढ़ेगा तो जानेगा कि रब कौन है। क्यों भाई, पढ़ने के बाद ही तो हमको पता चला कि हमारा रब वो है। ये उलमा ने हमको बयानात के जरिए से सिखाया, पढ़ाया, हम जान गए कि रब कौन है, खालिक कौन है, मालिक कौन है। और यकीन मानो ये पूरा इहाता उमैर दुर्रानी साहब ये एजुकेशनल कैंपस है, ये तालीमी इदारा है, ये एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है। आज इस्लाह माशरा पर 2-3 पॉइंट में बोलूंगा, लेकिन पहली बात जो मैं आपके सामने रख रहा, इस्लाह की, समाज सुधार की, कि मैं मुसलमानों से ये कहता हूं कि मुसलमानों, जब तुम्हारे कुरान में अल्लाह ने सबसे पहले पढ़ने का हुक्म दिया तो फिर तुम तालीम से दूर कैसे? किसने मना किया तुमको पढ़ने से? और फिर ये भी कहूं, कसम अल्लाह की, हम दुनिया की तालीम से आपको मना नहीं करते, हम मना नहीं करते। पूछो इन उलमाए किराम से, कोई आपको मना नहीं करेगा कि आप इंजीनियर न बने, डॉक्टर न बने, लॉयर न बने, वकील न बने, जज न बने, आईपीएस न बने, कलेक्टर न बने, कमिश्नर न बने, कोई आपको मना नहीं करता। जब इस्लाम नहीं मना करता तो हम कौन होते मना करने वाले? और हम तो ये कहते हैं कि बनाइए आप अपने बच्चों को बेहतरीन वकील बनाइए। दिल्ली के इतिहास में हजरत मौलाना अरशद मदनी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जमीयत उलमाए हिंद ने एक जुमला कहा था कि मुसलमानों, बनाओ अपने बच्चों को बेहतरीन वकील बनाओ। आज सैकड़ों हजारों मुसलमानों के नौजवान बेकसूर जेल की सलाखों में बन पड़े हैं और आज मुसलमानों के पास मुसलमानों का केस लड़ने के लिए अच्छे मुसलमान वकील नहीं है। सर सही बोल रहा हूं? कौन मना कर रहे हैं आपको? क्यों? हमको शिकायत होती है कि फसाद हो रहा है। उमर साहब हमको शिकायत है, फसाद हो रहा है, हम पर एक तरफा कार्रवाई की जा रही है, डंडे हम ही पर चल रहे हैं। क्यों भाई? तो मैं ये कहता हूं कि अगर फसाद हुआ और तेरे गांव में, मिसाल समझना, तेरे गांव में 50 पुलिस वालों की ड्यूटी दी, 50 पुलिस वालों की ड्यूटी दी, अब 50 में तेरा एक भी नहीं था, तो जाहिर बात है डंडे तो एक तरफ चलेंगे। किसने मना किया कि तू पुलिस वाला न बन? किसने मना किया कि तू आईपीएस और कलेक्टर न बन? किसने मना किया कि तू कमिश्नर न बन, एसपी न बन, अधिकारी न बन? कोई इस्लाम आपको मना नहीं करता। हम तो ये कहते हैं कि अपनी औलाद को दीन का बेहतरीन से बेहतरीन इल्म दो, दीन से आप उनको महरूम ना रखो। और हम ये भी कहते हैं कि अपनी औलाद को दुनिया की बेहतरीन तालीम दो। इस्लाम, कुरान, नबी मना नहीं करते तो हम कहां से मना?
आज मुझे खुशी है उमैर साहब कि आपने मुझे बताया बेहतरीन स्कूल भी आज दारुल उलूम फारूकिया चला रहा है। बेहतरीन स्कूल, पढ़ाओ अपने बच्चों को। और हम तो ये कहते हैं कि अल्लाह ने जब पहला हुक्म पढ़ने का दिया है तो कोई तो बात है पढ़ने में, कोई तो बात है। बोला ना, मैं शेर अक्सर कहता हूं, मैं अक्सर शेर कहता हूं, जिंदगी मांगो किसी से, बहुत अजीब अशार है तालीम की अहमियत पर। मैं क्या कहता हूं, जिंदगी मांगो किसी से न मोहब्बत मांगो, तख्त मांगो न कोई ताजो हुकूमत मांगो। झूठी दुनिया है ये, दुनिया की न शोहरत मांगो, सिर्फ अल्लाह से तुम इल्म की दौलत मांगो। क्या बात है, हम ये कहते हैं, सुभान अल्लाह। हम तो कहते हैं तख्त मत मांगो। आजकल मौलाना तख्त और ताज इतने सस्ते हो गए कि किसको भी मिल जा रहे हैं। नहीं समझा, सही बोलो। देखो ओरिजिनल बात, दिल्ली का तख्त मिला किसको मालूम आपको? झाड़ू वाले। किसको मिला? अरे बोलो ना, शर्मा मत ना, झाड़ू वाले। हमारे महाराष्ट्र का तख्त किसको मिला आपको मालूम है? नहीं मालूम, रक्षा वाले। हमारा सीएम रक्षा वाला है। ओम जी, दिल्ली का तख्त मिला झाड़ू वाले को, महाराष्ट्र का तख्त मिला एकनाथ शिंदे हमारे, वो रक्षा वाले। महाराष्ट्र का तख्त मिला रक्षा वाले को, और अगला तुम खुद बोलोगे मुल्क का तख्त मिला किसको? यार ये सबको मालूम है। तो ये क्यों कह रहा हूं मैं कि तख्त ताज की आजकल कोई हैसियत, अरे बोलो, नहीं है। तालीम, इल्म, एजुकेशन, अपनी औलाद को बेहतरीन तालीम दो, दीन की भी दुनिया की भी। और क्यों तालीम दो? तो उमैर साहब, मैं ये भी जुमला कहता हूं कि इल्म इंसान की औकात बढ़ा देता है। इल्म इंसान की औकात बढ़ा देता है। इल्म सोई हुई तकदीर, अरे बोलो बोलो, जगा देता है। माशाअल्लाह, सिलवानी वाले शायर भी है। इल्म इंसान की औकात बढ़ा देता है, इल्म सोई हुई तकदीर जगा देता है। और इल्म सीखोगे तो तकदीर संवर जाएगी, जिंदगी वरना अंधेरों में गुजर जाएगी। और इल्म जिसको नहीं, इल्म जिसको नहीं, मंजिल वो कहाँ पाता है, ठोकरें राह में खा खा के ही मर जाता है। भाई अभी आप लोगों ने इस्तेमाल किया, मुफ्ती साहब आप लेट आए, माशाअल्लाह। सिलवानी वाले 10 किलोमीटर दूर पहुंच गए, मस्त 100-150 गाड़ियों के साथ। क्यों? नारे लगाए। हालांकि मौलाना को बोले थे अल्लाह की कसम नहीं लगाएंगे, मगर फिर भी लगाए, क्योंकि ये कौम मानने वाली, समझ रहे? तो नारे लगाए। अब आप सोचो, बहुत अच्छा लगा मौलाना, बहुत अच्छा लगा। कभी कभी हमारी गाड़ियों पे फूल फेंके जाते हैं तो कभी कभी लोग बोलते हैं अरे यार तुम लोगों की गाड़ियों पर भी फूल फेंके जा रहे हैं। तो मैं कहता हूं कि जब दुनिया के लुच्चे लफंगे, कौम के दलाल, 2 कौड़ी के नेताओं पर फूल फेंके जाते हैं तो हमारा तो हक है कि हम पर फेंके जाए। अरे बोलो, सही बोल रहा हूं? अरे बोलो ना यार, लुच्चो लफंगों पर फेंकते कि नहीं? क्यों? तो अब आपने इस्तेमाल किया, मैं क्या समझाना चाह रहा हूं? ये देखो, मैं आपको दिल की गहराइयों से मैं आपको मुबारकबाद देता हूं कि इतने उलमा आए, आपने सबका इस्तेमाल किया, मैं आपको मुबारकबाद देता हूं। और यकीन मानो, अगर आपको ऐसे उलमा से मोहब्बत है और आप उलमा की भी कदर, ये 10 किलोमीटर दूर आकर 200 गाड़ियों के साथ आप इस्तेमाल कर रहे हैं हमारा, तो किस चीज की वजह से? सिर्फ और सिर्फ उस इल्म की वजह से जो अल्लाह ने हमको दिया है। और हम ये चाहते हैं कि जब अल्लाह का पहला हुक्म है, सिलवानी वालों, मैं ज्यादा फोकस इसी पर कर रहा हूं। मैं समझता हूं कि इस्लाह मुआशरा का ये अहम पॉइंट, अहम मुद्दा, मैं ज्यादा फोकस इसी पर कर रहा हूं कि सिलवानी वालों बेहतरीन अंदाज में अपने बच्चों को दुनिया की भी तालीम दो और दीन की भी तालीम दो।
कुछ लोग सिर्फ दुनिया की तालीम की अहमियत को जानते हैं, और आपने देखा होगा कि कुछ लोग सिलवानी से अपने बच्चों को अच्छी स्कूल में पढ़ाने के लिए भोपाल तक भेजते हैं। भेजिए, आप इनकार नहीं, जरूर भेजिए आप। लेकिन मसला क्या है कि आप दुनिया की तालीम को अहमियत दे रहे हैं, मगर आपके पास में दीन की तालीम की अगर अहमियत नहीं है, अल्लाह कसम आपकी ये औलाद आपके लिए दुनिया और आखिरत दोनों जहां में बवाल होगा। अब सुनो, इस्लाम माशरा का दूसरा पहलू, अल्लाह की कलाम की एक आयत मैंने आपके सामने पढ़ा, कितने प्यारे अंदाज में अल्लाह कहता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, अल्लाह कहता है ऐ वो लोगो जो ईमान ले आए, अल्लाह कहता है ऐ वो लोगो जो ईमान ले आए, क़ू अनफुसकुम, अल्लाह कहता है ओ मेरे बंदो जो मुझ पर ईमान ले आए, अल्लाह कहता है क़ू अनफुसकुम, बचाओ अपने आप को, बचाओ अपने आप को, वो अहलीकुम, और अपने घर बाहर वालों को, अपने बीवी बच्चों को, अपनी औलाद को, नारा, अल्लाह कहता है उस जहन्नम की आग से बचाओ। अभी सर्दी का मौसम आ रहा है, अभी सर्दी का मौसम आ रहा है, माँ फिक्र करेगी, बाप फिक्र करेगा। सर्दी का मौसम आ रहा है, माँ फिक्र करेगी, बाप फिक्र करेगा कि मेरे बच्चे के पास अगर सूटर नहीं है तो मैं उसके लिए सूटर का इंतजाम करूँ। आपने देखा होगा कि पहले औरतें क्या करती थी कि अगर किसी औरत को हमल से है, वो अगर वो हमल से है और अगर उसको मालूम हो गया कि मेरा हमल, मेरे पेट में जो बच्चा या बच्ची है वो सर्दी के मौसम में दुनिया में आएगी, तो आपने देखा होगा कि पहले माएँ अपने हाथों से स्वेटर बुनती थी ताकि मेरा बच्चा जब सर्दी में दुनिया में आएगा तो वो सर्दी से महफूज रहे। अल्लाह कहता है कि जैसे दुनिया की सर्दी से बचाने की फिक्र करते हो, दुनिया की गर्मी से बचाने की फिक्र करते हो, अल्लाह कहता है ओ मेरे बंदो जो मुझे मानते हो, अल्लाह कहता है कि अपने आप को भी और अपनी औलाद को भी जहन्नम की आग से बचाओ। अल्लाह कह रहा है। आज आप देखो कितने नौजवान, जैसे मौलाना मुफ्ती अबुल कलाम साहब ने जिक्र किया, अभी मुफ्ती अली कदर साहब ने जिक्र किया कि आज हम समझ ही नहीं पा रहे हैं, हम अपने मकसद को समझ नहीं पा रहे। आज हम ये कहते हैं कि हम जुल्म का शिकार हो रहे हैं, हम पर जुल्म किया जा रहा है। यकीनन मैं बिल्कुल मानता हूं कि जुल्म किया जा रहा है। दाढ़ी टोपी देखकर तुम्हें मारा जा रहा है, दाढ़ी टोपी देखकर ट्रेनों में गोली चलाई जा रही है, और गोली भी कौन चला रहे? आपको याद होगा महाराष्ट्र का वो वाकया कि मुंबई से एक ट्रेन चलती है, उस ट्रेन में एक पुलिस वाला, वर्दी वाला, जो लोगों की सुरक्षा के लिए उसकी ड्यूटी दी गई है, लेकिन न जाने उसके दिल और दिमाग में क्या शैतान आता है कि जब ट्रेन वहां से निकलती है तो वो बीच में दाढ़ी और टोपी वालों को देखकर गोलियों का निशाना बनाता है और 3 लोगों की मौत हो जाती है। यकीनन मैं मानता हूं कि आपको निशाना बनाया जा रहा है, जुल्म किया जा रहा है, लेकिन ये भी सुन लो कि ये जो कुछ भी हालात चल रहे हैं, मुफ्ती साहब ने भी इशारा किया, मौलाना मुफ्ती अबुल कलाम साहब ने भी इशारा किया, ओ मुसलमानों, याद रखो, हम अक्सर एक शेर कहते हैं कि अल्लाह नहीं करता कभी जुल्म किसी पर, अल्लाह नहीं करता कभी जुल्म किसी पर, आती है तकालीफ गुनाहों के सबब से। मेराज के वक्त का वाकया आप बार बार सुनते हैं, हमारे अकाबरीन की ज़बान से भी ये सुनते हैं कि मेराज के वक्त में जब अल्लाह ने अपने महबूब को आसमानों पर बुलाया तो उस वक्त हम वाकया सुनते हैं कि प्यारे नबी ने देखा कि कुछ चीजें नीचे से ऊपर जा रही है और कुछ चीजें ऊपर से नीचे आ रही है। प्यारे नबी ने फरिश्ते से पूछा, जो लेने आया था, पूछा कि ये नीचे से जो ऊपर जा रही है ये क्या है, और जो ऊपर से आ रही है जो देख रहा हूं वो क्या है? तो फरिश्ते ने कहा कि हुजूर जो नीचे से ऊपर जा रहे हैं वो आपकी उम्मत के अमाल हैं, और जो ऊपर से नीचे आ रहे हैं उन अमाल के एतबार से अल्लाह के फैसले हैं। तो अगर हमारे अमाल बोले जाएंगे, झूठ हम बोले, दगाबाजी हम करें, हराम हम खाएं, रिश्वत हम खाएं, बहन का भाई का हक हम मारें, मस्जिदों की जमीनों पर कब्जा हम करें, अल्लाह की जमीन जो वक्फ मुफ्ती साहब जिक्र कर रहे थे ना कि वक्फ क्या है, और मुसलमानों जब वक्फ का मसला बदमाश सरकार ने छेड़ा तो उस वक्त मैंने ये भी कहा कि ठीक है, हमें
पॉजिटिव लेता हूँ भाई, मैं तो पॉजिटिव लेता हूँ। हजरत मोदी जी जब भी बदमाशी करते हैं तो फायदा हमारी होता है, नहीं समझा? हजरत ने बदमाशी करे, 3 तलाक का मसला उठाए, कसम अल्लाह की बहुत सारे मुसलमानों को 3 तलाक के बारे में डिटेल मालूम नहीं थी। हजरत ने बदमाशी करे, उनकी बदमाशी की वजह से उलमा ने बयानात शुरू कर दिए पूरी कौम को 3 तलाक के मसले। अरे बोला बताओ। तो मैं एकदम दिल की गहराइयों से अपने इस जाहिल भाई का शुक्रिया अदा करता हूं। अब आप देखें, वक्फ के मसले जो है नहीं मालूम थे बहुत सारे लोगों को, नहीं मालूम थे, लेकिन अब क्या करें? हजरत ने उठाए इस नियत से कि रेल बिक गई, पटरियां बिक गई, प्लेटफॉर्म बिक गए, एयरपोर्ट बिक गए, अब बेचने को कुछ बचा नहीं, तो हमारे बाप दादा की छोड़ी हुई जमीनों पर हजरत की नापाक नजर, अरे बोलो, पड़ गई। लेकिन मैंने भी पुणे और मुंबई में कहा कि अल्लाह की जमीन पर किसी के नापाक नजर मंजूर नहीं। बोलो, कहो जोर से, अल्लाह की जमीन पर किसी की नापाक नजर, बोलो जोर से, मंजूर नहीं। अल्लाह की जमीन पर किसी की नापाक नजर, जोर से बोलो, मंजूर नहीं। अरे हमारे बाप दादा ने छोड़े ना, वो हमारे विकास के वास्ते। किसके विकास के वास्ते? हमारे। तो मैं तो मुसलमानों से भी कह रहा हूं, ये जो बात बीच में आ गई कि कैसे जैसे तुम्हारे अमाल जाएंगे अल्लाह के फैसले आएंगे। आज मुसलमान खुद, हम हुकूमत से क्या शिकायत करें? हुकूमत तो चोर है ही, उनसे क्या शिकायत करें? लेकिन मौलाना 70% अल्लाह की जमीन पर कब्जा अपन ने तो किया, ये भी फैक्ट है। अरे बोलो, सही है? कब्रिस्तान हम खा गए, क्यों? मदरसों की जमीन है, हमने खा गए। अब वो अल्लाह की जमीन है। अभी देखो, हम अपनी जमीन से कितनी मोहब्बत करते हैं, मिसाल समझ लो, हम अपनी जमीन से कितनी मोहब्बत करते हैं। अगर सगा भाई या सगी बहन भी अगर एक हाथ अंदर घुस जाए तो इंशाअल्लाह छोड़ेंगे। कौन सा? अरे बोलो, एक हाथ अगर हमारी जमीन में सगा भाई घुस जाए तो कोर्ट कचहरी शुरू, सगी बहन घुस जाए तो कोर्ट कचहरी शुरू। तो अब जरा सोचो मुसलमानों, अल्लाह की जमीन पर अगर हम भी कब्जा कर लेंगे तो क्या अल्लाह छोड़ेगा? अरे बोलो। अब बदमाशियां हम करें तो फैसले तो ऊपर से वैसे आएंगे ना। ये बोल, फिर भी मैं आपसे कह रहा हूं मुफ्ती साहब, अब ये अहम पैगाम दे रहा हूं। क्या हो गया कि उम्मत हालात को देख कर मौलाना मायूसी का शिकार हो गई। अरे हमारा तो ईमान है। देखो, थोड़ा सा दावत और तबलीग के पाकीज़ा मिशन के जरिए से ईमान पर मेहनत करवाई जाती है। जरा बोल लेना, ईमान की बात कर लेना, ईमान भी ताजा हो जाएगा। हाथ उठाकर जोर से बोलना। हमको तो यही सिखाया जाता है, जोर से बोलना। जिंदगी किसके हाथ? जोर से, जिंदगी किसके हाथ? अल्लाह के मौत किसके हाथ? अल्लाह के नफा किसके हाथ? अल्लाह के नुकसान किसके हाथ? अल्लाह के। तो जब सब कुछ अल्लाह के हाथ में है तो इन चोरों के हाथ में क्या है? अरे बोलो। तो अब आखिर बात मैं आपसे कर रहा हूं कि अब आप जरा सोचें कि जब हमारा ईमान है कि सब कुछ अल्लाह के हाथ, और हमारा यह भी ईमान है कि दरख्त का पत्ता भी खुदा के हुक्म के बगैर, जोर से बोलो, जोर से बोलो, दरख्त का पत्ता भी खुदा के हुक्म के बगैर नहीं हिलता। तो मर्जी तो अल्लाह की शामिल है। अब हालात जो भी आ रहे हैं, हमको खुद को अपने दामन में झांकना होगा कि कहां हम गलतियां कर रहे हैं। कुछ तो गलतियां ऐसी है हमारी, अल्लाह के कसम के माइक पर बोलते हुए शर्म महसूस होती है। जिना हो गया। अच्छा, जिना क्या है? क्या जिना हमारे दिमाग में क्या है? सुनिए, इस्लामी माशरा का ये भी अहम उन्वान है। हम क्या समझते हैं कि जिना एक खास अमल को ही हम समझते हैं। जिना एक खास अमल को हम समझते हैं, जबकि हमारे नबी क्या कहते हैं? अल-ऐनान तज़नियान, तुम्हारी आंखें भी जिना करती है। वल यदान तज़नियान, तुम्हारे हाथ भी जिना करते हैं। वर्रिजलान
तज़नियान, तुम्हारे पैर भी जना करते हैं। आज जिना आम हो गया। जिना सिर्फ एक खास काम का नाम नहीं है। नबी ने फरमाया कि आंखें भी जिना करती है। आज मुझे कहते हुए अच्छा नहीं लग रहा कि अच्छे अच्छे दीनदार लोग भी आंखों के जिना में आम मुब्तला है। ये मोबाइल सबके हाथ में, सबके हाथ में। गंदगी इतनी फैल गई जवानों, गंदगी इतनी फैल गई इस मोबाइल के जरिए से, इतनी फैल गई कि हम बचना भी चाहे तो बच नहीं पा रहे हैं। अच्छा बड़े से बड़ा आलिम और मुफ्ती दीनदार आदमी भी अगर कोई अच्छी चीज मोबाइल में देखने जाता है तो शैतानों के हाथ में, जिनके हाथ में ये मोबाइल है और जिनके हाथ में इंटरनेट का सिस्टम है, गंदगी ऐसे फैलाती है कि आप बचना भी चाहे तो आप बच नहीं पा रहे। कोई ना कोई गंदी चीज, नंगी चीज आपकी निगाहों के सामने आ जाएगी। जिन्होंने मोबाइल निकाला था ना, जिन्होंने मोबाइल निकाला, आज से 15 साल पहले जब नया नया मोबाइल आया तो एक कंपनी थी, तो उसने नारा क्या लगाई थी? कर लो दुनिया मुट्ठी में। याद है आपको? है ना? चलो मैं तुम्हारा जनरल नॉलेज का इम्तिहान लेता हूं कि बताओ जरा, कर लो दुनिया मुट्ठी में, ये नारा किस कंपनी ने लगाया था? ए BSNL, बी टाटा, सी रिलायंस। अरे बोलो ना। ये देखो, ये भी जवाब हमारे मुल्लाओं को मालूम है। सी रिलायंस लॉक कर दिया जाए। रिलायंस ने नारा लगाया था क्या? कर लो दुनिया मुट्ठी में। अब सुनो मैं क्या समझा रहा हूँ। मुफ्ती उमैर साहब, मौलाना उमैर साहब, ये जो कंपनी ने नारा लगाई थी कर लो दुनिया मुट्ठी में, वो नारा कर लो दुनिया मुट्ठी में नहीं था ओ शेरवानी के जवानों, वो नारा था कर लो गुनाह मुट्ठी में। आज सारे गुनाह तुम्हारी मुट्ठी में। प्रकाश जी, एक जमाना था कि नाच गाना देखने के लिए, गंदगी देखने के लिए लोगों को गांव छोड़कर जाना पड़ता था। मौलाना, गांव छोड़कर जाना पड़ता था। आज सारे गुनाह मुट्ठी में मौजूद है। www.americakenange.com। तो मेरे साथ आ गए अमेरिका के सारे नंगे। अरे बोलो, हंसी हंसी में बड़ी बात कहने की कोशिश कर रहा हूं कि शैतानों ने तुम्हारे हाथ में मोबाइल थमा दिया। ये मेरी कौम के जवान, मुफ्ती साहब, ये मेरी कौम के जवान रात के 1-1, 2-2 बजे तक के मोबाइल में लगे, रात भर लगे हुए। अच्छा, कंपनी कितनी बदमाश है, ऐलान क्या कर रही है? 2 GB डाटा फ्री। कंपनी ऐलान क्या कर रही है? 2 GB डाटा फ्री। तो मैं कहता हूँ 2 GB डाटा मत दे, 2 रोटी आटा दे, मगर आटा नहीं देंगे। क्या देंगे? अरे बोलो बोलो, डाटा। अच्छा तुम बताओ, सच्ची बताओ, आटा खाएगा कि डाटा? अरे बोलो ना, आटा, मगर दे रहे क्या? डाटा दे रहे हैं। ले बेटा, ये 2 GB डाटा ले और 2 बजे तक मर, और 2 बजे डाटा खत्म हो जाएगा, चैन से सो जाए। ये शैतानों की हरकतें जवानों समझो कि तुमको लगा दिया गया है। माओ ने क्या हाल बना दिया कि खुद माएं, जब अल्लाह कह रहा है, सबसे कह रहा है कि ऐ ईमान वालों, अपने आप को भी, अपने घर बार वालों को भी, अपनी औलाद को भी जहन्नम की आग से बचाओ। आज अफसोस होता है कि माओ का हाल ये हो गया कि बच्चा रो रहा है तो माँ क्या दे रही है? मोबाइल। मैं एक घर में गया मुफ्ती साहब, 6 महीने का बच्चा था, मेरी खाला का घर। अब बहुत जोर जोर से रोआ। मैंने कहा खाला, इसको बिठाना खामोश। तो खाला ने अजीब अल्फाज कही, मुफ्ती साहब अभी बैठ जाएंगे 1 मिनट में खामोश। बोला चला, खाला के पास ऐसा कौन सा तालीम है, 1 मिनट में खामोश बैठ जाएगा। खाला ने फौरन मोबाइल निकाली और कोई तो भी म्यूजिक लगाई और उसके हाथ में दे दी। कसम अल्लाह की, वो 6 महीने का पिल्ला बैठ गया। अब जब उसको बचपन से क्या दे रहे हैं आप? म्यूजिक। क्या दे रहे हैं? अरे बोलो, म्यूजिक। तब उसको कुरान पढ़ने में मजा आएगा क्या? बोलो ना। अरे बोलो भाई। नहीं। बयान सुनने में मजा आएगा क्या? नहीं। मजलिस में आने में मजा आएगा क्या? नहीं। जलसा लाखों रुपए खर्चा करके मुस्लिम त्योहार कमेटी जलसा कर रही है, मगर उसको जलसे में आने में मजा नहीं आएगा। वो तो मोबाइल लेकर चौराहे पर बैठ जाएगा। और
मुस्लिम त्यौहार कमेटी को मुबारकबाद देता हूँ। अल्लाह की कसम, अगर एक बात भी अगर किसी के समझ में आ गई और उसने अमल शुरू कर दिया, मुस्लिम त्यौहार कमेटी और जितने लोगों ने मेहनत किया है, गांव के बुजुर्गों ने, जवानों ने, अल्लाह सबको इसका बेहतरीन बदला दुनिया में भी देगा, आखिरत में। मैं जवानों से कह रहा हूं, क्यों मेरे जवानों, खुदा के वास्ते अपनी जवानी की कदर करो और माँ बाप से कहूंगा कि तुम्हारी ये जिम्मेदारी है कि अपनी औलाद की बेहतरीन दीनी तालीम और तरबियत का इंतजाम करो। अपनी औलाद को ऐसे न छोड़ो, कल क़यामत के दिन, मैं ये भी बात कहता हूँ, कल क़यामत के दिन अगर हमने औलाद को 100 एकड़ जमीन भी दे दिया, बेहतरीन करोड़ों रुपए का बंगला और फार्म हाउस भी दे दिया, सब कुछ दे दिया, लेकिन औलाद को अगर हमने दीन न दिया, औलाद को हमने अगर ईमान की तालीम न दी, औलाद की हमने इस्लामी तरबियत न की, तो याद रखो यही औलाद कल अल्लाह के दरबार में माँ बाप को मुजरिम बनाकर खड़ा करेगी और कहेगी, अल्लाह ये मेरी माँ है, इसको पकड़, अल्लाह ये मेरा बाप है, इसको पकड़, इसने दुनिया का हर ऐश हर आराम मुझे दिया था, लेकिन जो दीन, जो इस्लाम, जो तालीम मुझे यहाँ पर बचा लेती, वो तालीम मुझको इसने नहीं दिया था। ओ मेरे यारो, बेहतरीन तालीम का इंतजाम करो, अपनी औलाद की बेहतरीन अच्छी तरबियत करो। और आखिर में जवानों से एक और बात कहूँगा कि इस्लाहे मुआशरा के जलसे में मैंने देखो एक हदीस खुतबे में पढ़ी, एक हदीस और एक आयत भी पढ़ी। एक आयत क्या पढ़ा, मुस्लिम त्यौहार कमेटी वालों को मैं ये खास तौर से आयत कह रहा हूँ, और जितने लोगों ने इस प्रोग्राम को सजाया, उमैर साहब आपने मेहनतें की, अल्लाह क्या कहता है, अल्लाह कहता है ओ मेरे बंदे, अल्लाह कहता है ओ मेरे बंदे, दुनिया की जिंदगी में जर्रा बराबर, राई के दाने के बराबर, रत्ती बराबर खैर का काम किया, भलाई का काम किया, अच्छाई का काम किया, अल्लाह कहता है उसके अजर को, उसके सवाब को, उसके इनाम को तू अपनी आंखों से देखेगा। आज आपने ये खैर का काम किया है, आज आपने ये भलाई का काम किया है, ये हजारों लोगों को यहाँ पर बुलाकर, उलमा को बुलाकर अल्लाह रसूल का पैगाम तक पहुँचाने का, इस्लाह माशरा का आपने ये काम किया है, ये खैर का काम है, ये भलाई का काम है, ये अच्छा काम है। अल्लाह इस पर हश्र के मैदान में क्या देगा, हमारे पास अल्फाज नहीं। मुबारकबाद के आप काबिल है, मैं आपको मुबारकबाद देता हूँ और फिर आपसे ये भी कहता हूँ कि हालात जो भी आ रहे हैं, ये पैगाम अहम है, अपने मोबाइल में भी रिकॉर्ड कर लेना कि हालात जो भी आ रहे हैं, उमैर साहब, हम ईमान वाले हैं, ईमान वाले, हमारा मानना है कि हवाएं फजाएं सब कुछ अल्लाह के हाथ में है, हालात को बनाना भी अल्लाह के हाथ में है, सब कुछ अल्लाह के हाथ में है। ये हालात जो आ रहे हैं, इससे आपको मायूस होने की जरूरत भी नहीं। कुछ लोग को डर के मारे मुफ्ती साहब क्या कहते हैं, एक साहब आए और बड़े अजीब अंदाज में क्या कहने लगे, मुफ्ती साहब कैसा होगा, कैसा होगा, तो मैंने भी उसी अंदाज में कहा वही होगा जो मंजूर है, अरे बोलो जोर से, वही होगा जो मंजूर है। हालात से डरना नहीं, हालात से घबराना नहीं, हालात का बनाने वाला अल्लाह है, हालात बनेंगे इंशाअल्लाह, बनेंगे हालात, बल्कि अल्लाह खुद क्या कहता है, इस्लाह माशरा में ये भी सुन लो, अल्लाह खुद कहता है इन्नल्लाह ला युग़य्यिरु मा बिक़ौमिन, अल्लाह खुद कहता है, ये जुमला सुनना, अल्लाह खुद कहता है सलवानी वालों, अल्लाह कहता है कि मैं भी, अल्लाह कहता है कि अल्लाह भी किसी कौम की हालत को उस वक्त तक नहीं बदलता जब तक कि वो कौम खुद अपनी हालत को बदलना न चाहे। अल्लामा इक़बाल रहमतुल्लाहि अलैहि ने इस आयत को शेर में कह दिया और क्या कहा सुनो, अल्लामा इक़बाल ने कहा कि खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, न हो जिसको ख्याल खुद अपनी हालत के बदलने का। तो दोनों हाथ उठाकर बताओ कि इंशाअल्लाह हम तालीम हासिल करेंगे और अपने हालात को बदलेंगे, दोनों हाथ उठाकर बताओ माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। और अब आखिरी पैगाम सुन लो। अभी देखिए पंडित जी मेरे साथ यहाँ पर बैठे हैं, मौलाना आज के पैगाम हम इस स्टेज से ये भी दे रहे हैं कि सुनो, जो मुल्क में नफरतें फैला रहे हैं, जो मुल्क में दंगे फसाद फैला रहे हैं, जो मुल्क में लड़ाई और झगड़े करवा रहे हैं, हम उन शैतानों को भी पैगाम देते हैं कि करो तुम मेहनती, करो तुम कोशिशें, लेकिन इंशाअल्लाह। जरा पंडित जी आइए आगे, पंडित जी जरा आइए मेरे पास।
कि हम उन शैतानों को पैगाम दे रहे हैं कि करो तुम कोशिशें, करो तुम मेहनतें, लेकिन इंशाअल्लाह ये पंडित और मुल्ला मिलकर इस देश में नफरत फैलाने वालों को कामयाब होने नहीं देंगे। बोलो जोर से, कामयाब होने नहीं देंगे। नफरत फैलाने वाले, दंगे फसाद करने वालों को कामयाब होने नहीं देंगे। यही तो हिंदुस्तान। कभी इकबाल ने क्या कहा था? सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी ये गुलसितां हमारा। और कभी इकबाल ने कहा था कि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम वतन है हिंदुस्तान हमारा। अभी महाराष्ट्र के एक जगह मंदिर में मेरा प्रोग्राम हुआ। हिंदू भाइयों का एक बड़ा मंदिर होता है, मंगल ग्रह मंदिर। सर सही बोल रहा हूं? और दो मंदिर है सर बड़े मंगल ग्रह मंदिर, एक है उज्जैन में और एक है जलगांव जिले के अमननेर में। मंगल ग्रह मंदिर में मेरा प्रवचन हुआ। ये क्यों कह रहा हूं? तुमको क्या लग रहा है कि हम तुम मिच करते? अरे बोले, मंगल ग्रह मंदिर में मेरा प्रवचन हुआ। अब वहां पर और भी धर्मगुरु थे, सबने मोहब्बत की, अमन की, शांति की, एकता की बात की। अब आखिर में मेरा नंबर था तो मुफ्ती साहब मैंने एकदम सादे अंदाज में कहा कि बताओ, सारे हिंदुओं से पूछा, सारे मुसलमानों से पूछा कि बताओ, सिख धर्मगुरु ने अमन की एकता की बात की, ईसाई क्रिश्चियन ने अमन की एकता की बात की, पंडित जी ने, पुजारी जी ने अमन की एकता की बात की, और मुस्लिम मुल्ला धर्मगुरु भी अमन की एकता की बात कर रहा है। सबने अपने अपने ग्रंथों का, किताबों का हवाला देकर बताया कि कोई धर्म, कोई मजहब दंगे फसाद, लड़ाई झगड़ा नहीं सिखाता। तो मैंने कहा फिर ये कैसी बात हो गई जब हम सारे धर्मगुरु अमन एकता की बात कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि कोई किताब जंग झगड़ा और दंगे फसाद नहीं सिखाती। फिर इसका मतलब जो लोग भगवा चोला पहनकर या मेरे जैसा लिबास पहनकर दंगे फसाद, लड़ाई झगड़े की बात करे तो वो धर्मगुरु नहीं हो सकता, वो पाखंडी हो सकता। क्योंकि जब धर्म नफरत सिखाते ही तो अगर कोई भगवा चोला ओढ़कर हिंदू मुसलमानों को लड़ाने की बात करे या कोई मेरे जैसा दाढ़ी टोपी वाला हिंदू मुसलमानों को लड़ाने की बात करे तो वो धर्मगुरु नहीं हो सकता, वो पाखंडी हो सकता, या फिर किसी का खरीदा हुआ कुत्ता हो सकता है, किसी का पाला हुआ कुत्ता हो सकता है, वो धर्मगुरु नहीं हो सकता। इसलिए सुनो, हमारे नबी ने क्या कहा? सर मैं आपके सामने कह रहा हूं पंडित जी, हमारे नबी ने तो कितनी मोहब्बत, अमन, शांति का पैगाम दिया। हमारे नबी ने तो यहां तक कहा तुम जमीन वालों पर रहम करो, आसमान वाला तुम पर रहम करेगा। हमारे प्रेषित ने तो ये भी कहा, क्या कहा? हमारे प्रेषित ने तो ये कहा कि चाहे तुम कितने नमाजी हो, कुछ भी हो, हमारे प्रेषित ने ये कहा कि अगर तुम्हारा पड़ोसी तुम्हारी तकलीफों से परेशान है तो अल्लाह तुम्हारी इबादत को कबूल नहीं करेगा, अल्लाह नाराज होगा। और पड़ोसी कहा, पड़ोसी, अब पड़ोसी में कोई नहीं हो सकता। पड़ोसी में रमेश, प्रकाश, कैलाश, गणेश, ओम जी कोई नहीं हो सकता है। अरे बोलो, पड़ोसी में अडवाणी जी भी हो सकते हैं, पड़ोसी में नफरतें फैलाने वाले योगी आदित्यनाथ जी भी हो सकते हैं, नहीं कोई भी हो सकता है। लेकिन हमारा धर्म क्या कहता है, हमारे नबी क्या कहते हैं, हमारे प्रेषित ये कहते हैं कि पड़ोसी अगर तुम्हारी तकलीफों से परेशान है तो तुम मुसलमान नहीं हो सकते। साहब प्रेषित ने ये नहीं कहा कि मुसलमान पड़ोसी। यह है आपका दीन, हमारा दीन, हमारा धर्म। इसलिए मैं आपको यह पैगाम देकर जा रहा हूं कि देखो अभी मुल्क में क्या हो गया, प्रॉब्लम, बस आखिरी बात, मुल्क में क्या हो गया कि लड़ाई दंगे फसाद करवाए जा रहे हैं। तो एक जगह मैंने कह दिया, एक शेर कह दिया, उमर साहब, प्रेस वालों ने पूछा कि ये लड़ाई झगड़ों की वजह क्या है, ये दंगे फसाद की वजह क्या है। तो मैंने शेर क्या कहा, देखो सुनो, मैंने क्या कहा कि सियासत को लहू पीने की लत है। जुमले पर ध्यान दें। मैंने कहा कि सियासत को, राजनीति को, सियासत को लहू यानी खून, सियासत को लहू पीने की लत है, नहीं तो मुल्क में सब खैरियत है। नहीं समझ, यानी ये जो कुछ भी हो रहा है, क्यों हो रहा है कि जो कुर्सी के लालची है, जो सत्ता के हवस जिनमें हैं, वो क्या कर रहे हैं, उनको क्या लग रहा है, डिवाइड एंड रूल, लड़ाओ और राज करो। और अंग्रेजों ने भी यही किया था।
अंग्रेजों ने क्या किया था उमर साहब? डिवाइड एंड रूल। अंग्रेजों ने देखा कि इस मुल्क पर राज करना है तो हिंदू मुसलमानों को आपस में लड़ाना पड़ेगा, तो उन कुत्तों ने क्या किया था मालूम? उन कुत्तों ने नफरतें पैदा करने के लिए स्टेशन पर, बस स्टैंड पर, रास्तों पर जो मटके पानी पीने के रखे थे उनको भी अलग अलग रखा था और मटकों पर लिखा रहता था ये मुस्लिम मटका, ये हिंदू मटका। यानी उन कमीनों ने नफरतें पैदा करने के लिए पीने के पानी के मटके भी अलग अलग रखे। लेकिन हमारे उलमा को जब लगा कि नहीं, हमारे उलमा को जब लगा कि इस देश को आजादी दिलाने के लिए हमको एकता का, अमन का माहौल बनाना पड़ेगा, हिंदू मुसलमानों को जोड़ना पड़ेगा, तो हिस्ट्री गवाह है कि सबसे पहले हमारे बुजुर्गों ने एकता का माहौल बनाने के लिए महात्मा गांधी को इस मुल्क में अपने फंड, अपने किराए से घुमाया और एकता का, अमन का, शांति का माहौल बनाया। और हमारे बुजुर्गों ने क्या किया? कहा कि ये मटकों के जरिए से दिमाग में नफरतें पैदा करते हैं। तो हिस्ट्री में लिखा है कि पंजाब के हमारे उलमा ने सबसे पहले उन मटकों को तोड़ दिया जो मटके हिंदू और मुसलमानों में नफरतें पैदा कर रहे हैं। हमारे मुल्लाओं में तारीख गवाह है कि इस देश को आजादी दिलाने के लिए हमारे उलमा ने, हिस्ट्री गवाह है साहब कि दिल्ली के लाल किले से लेकर लाहौर और कराची की सड़क तक कोई पेड़, कोई दरख्त ऐसा बाकी नहीं था जहां पर हमारे उलमा की लाशें न रही। हमारे यहाँ के एक मशहूर शायर है हाफिज मुश्ताक साहिल, उन्होंने इसको जो शेर में कहा कि दिल्ली के लाल किले से लेकर लाहौर की सड़क तक हर पेड़ पर हमारे उलमा की लाशें लटक गई थी, क्योंकि अंग्रेजों के पास में फांसी के फंदे इतने नहीं थे। हमारे उलमा को दरख्तों पर लटकाया। तो हमारे मुश्ताक साहिल शायर कहते हैं कि वो कलियां भी हमारी थी, वो कलियां भी हमारी थी, गुले पर भी हमारे थे, चमन में हर तरफ बिखरे हुए पर भी हमारे थे, हदे दिल्ली से लेकर सरहदे लाहौर तक साहिल, हजारों पेड़ पर लटके हुए सर भी हमारे थे। बहुत कुर्बानियां दी। अब अंग्रेजों की चाल थी हिंदू मुसलमानों को आपस में लड़ाओ और राज करो। तो मैं कहता हूं कि वो गोरे अंग्रेजों की यही चाल थी और अभी फिलहाल काले अंग्रेज भी यही कर रहे हैं। नहीं चलेगा। क्यों? तो हम कहते हैं कि हमारे बाप दादा ने गोरों को भगाया था। जुमला सुनता, हमारे बाप दादा ने गोरे अंग्रेजों को भगाया था और इंशाअल्लाह हम काले अंग्रेजों को भगाएंगे। बोलो इंशाअल्लाह। अरे बोलो, लड़ाई झगड़ा दंगे फसाद होने, अरे बोलो, नहीं देंगे, क्योंकि लड़ाई झगड़े से कोई मसला हल होता, अरे बोलो, नहीं। हम तो कहते हैं, हिंदू भाइयों से भी कहते हैं कि दुनिया में अमन प्यार के किस्से लिखेगा कौन? दुनिया में अमन प्यार के, शेर बड़ा प्यारा है कि दुनिया में अमन प्यार के किस्से लिखेगा कौन? और हम अपने हिंदू भाइयों से भी कहते हैं कि आपस में कट मरेंगे तो आखिर बचेगा कौन? दुनिया में अमन प्यार के किस्से लिखेगा कौन? और आपस में कट मरेंगे तो आखिर बचेगा कौन? और हम अपने हिंदू भाइयों से कहते हैं कि होंगे ना तुम तो लाएंगे तुम सा कहां से, तुम्हारे जैसा होंगे ना तुम तो लाएंगे तुम सा कहां से हम, और होंगे ना हम तो आपको भाई कहेगा कौन? बहुत अच्छे, बहुत जोरदार तालियां यहाँ पर। बहुत अच्छे, बहुत। हम तो एकता का, अमन का, शांति का पैगाम दे रहे हैं। और अब मुसलमानों को आखिरी 2 मिनट में पैगाम कि सारे मसलों का हल इत्तेहाद में। क्या है इत्तेहाद? मुझे खुशी ही मालूम, इस गांव में इत्तेहाद बहुत है, इत्तेफाक बहुत है, बड़ी मोहब्बत है एक दूसरे में। फिर भी मैं पैगाम देकर जा रहा हूँ। अभी नाजिम साहब जब निजामत कर रहे थे, क्या नाम है आपका? मौलाना अब्दुल साहिर साहब। तो मौलाना अब्दुल साहिर साहब ने शेर पढ़े इत्तेहाद पर। ओ मुसलमानों, तुमको अल्लामा इकबाल कह रहे हैं कि तुमको तो आपस में लड़ने की कोई चीज और कोई वजह है ही नहीं। क्यों? अल्लामा इकबाल कहते हैं मुसलमानों से कि तुम्हारा हरम पाक भी अल्लाह भी कुरान भी है, हरम पाक भी अल्लाह भी कुरान भी है, एक ही सबका नबी दीन भी ईमान भी है। क्यों? एक ही सबका नबी दीन भी ईमान भी है। क्या बड़ी बात थी, होते जो मुसलमान भी है।
इत्तेहाद के साथ रहो। अल्लाह कहता है, ये पैगाम सुनाकर बात खत्म कर रहा हूँ। अल्लाह कहता है वला तनाज़ऊ, आपस में झगड़ना मत। बड़े प्यारे अल्फाज है। अल्लाह कहता है वला तनाज़ऊ, ओ मुसलमानों, अल्लाह कहता है वला तनाज़ऊ, आपस में झगड़ना मत, वरना क्या होगा? अल्लाह कह रहा है फतफशलू, तुम कमजोर हो जाओगे, वतज़हब रिहुकुम, तुम्हारी हवा उखड़ जाएंगी। ओ मुसलमानों, तुम्हारी बड़ी हवा थी और आज भी हर एक को हवा की फिक्र है। सबको बोलते ना कि भाई भोपाल में आए तो क्या बोलता आदमी, मेरी बहुत हवा है। नाम काफी है, सिर्फ नाम पूछ लेना, लोग रिक्शा वाला पहुंचा देगा। हवा की हर एक को फिक्र है ना। अल्लाह कहता है आपस में लड़ोगे, तज़हब रिहुकुम, हवा उखड़ जाएगी। अरे तुम्हारी इतनी हवा थी कि तुमने 700-800 साल तक इस मुल्क पर हुकूमत करते हुए इसको सजाया सवारा और इतना दिया हमारे बाप दादा ने कि आज भी ये हुकूमत करोड़ों अरबों रुपये हमारे बाप दादा की छोड़ी हुई बिल्डिंगों से खा रही है। हवा थी अपनी, लेकिन अब उनने बावले चाले बहुत करे। नहीं समझे आप? बावले चाले समझते? खानदेशी में बोलते हम लोग बावले चाले। क्यों? बेवकूफ़ी बहुत करे। हवा बहुत थी, मगर क्या करे, जब हवा बन गई तो हजरत कबूतरबाजी करने में लग गए। क्यों? हवा बन गई तो हजरत ताजमहल बनाने में लग गए। क्यों? बड़ी अजीब कहानी है। और मुसलमानों, आपस में लड़ना मत और इन इदारों की हिफाजत करना। बहुत अच्छे इदारे आपके यहाँ चल रहे हैं। मौलाना दारुल उलूम फारूकिया के तमाम जिम्मेदारों को मैं तो सबके नाम नहीं जानता हूँ, बहुत बहुत बधाई देता हूँ, बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। और मुस्लिम त्यौहार कमेटी, मैं खुद हिंदुस्तान में पहला नाम ऐसा सुना मैंने, त्यौहार कमेटी। तो मैंने भैया ये क्या हर महीने कुछ त्यौहार मनाते क्या? मुस्लिम त्यौहार कमेटी। तो लेकिन पता चला कि ये लोग कभी कभी त्यौहार मनाते हैं और अच्छा मनाते हैं, और ये भी अच्छा त्यौहार है। ये भी क्या है? आज का प्रोग्राम भी बोलो जोर से, अच्छा त्यौहार है। तो हालात बदलेंगे। इसी शेर पर बात खत्म। या किसी शायर ने कहा है कि दिल बदल सकते हैं, जज्बात बदल सकते हैं, दिल बदल सकते हैं, मायूस होने की जरूरत नहीं, दिल बदल सकते हैं, जज्बात बदल सकते हैं, मुल्क के फिक्र ख्यालात बदल सकते हैं और दौरे मौजूद के दिन रात बदल सकते हैं। हम बदल जाएं तो हालात, पूरा मजमा बोलो, हम बदल जाएं तो हालात बदल सकते हैं। अब दुआ छोड़कर नहीं जाना, क्योंकि अल्लाह को मांगना बहुत पसंद है। हमारा प्रॉब्लम यह है कि हम मांगते नहीं। अगर हमारा बस चले ना तो नमाज के बाद जो इमाम 1 मिनट की दुआ करता, अगर हमारा बस चले ना मौलाना, तो इमाम को भी पूछेंगे फर्ज है क्या ये दुआ? नहीं ना, तो फिर क्या के वास्ते फालतू टाइम कर रहा? अल्लाह को मांगना बहुत पसंद है। अब जब आप 3-4 घंटे से यहाँ पर बैठे हैं तो अब बस दुआ होगी, दुआ छोड़कर मत जाना। हालांकि मुझे तो और लंबा सफ़र करना है, मेरे लिए दुआ करो ख़ास तौर से, क्योंकि रोज़ाना सफ़र है। अभी फिर रात भर सफ़र करूँगा, फिर कल दिन भर सफ़र करूँगा, फिर परसों कहीं और रहूँगा। हमारा तो बड़ा अजीब मसला है। जैसे किसी शायर ने कहा था ना कि जहाँ में अहले ईमान सूरत खुर्शीद जीते हैं, इधर डूबे उधर निकले, उधर डूबे सिलवानी में निकले। तो बस दुआ करें कि अल्लाह तमाम उलमा की हिफाजत फरमाए, आमीन। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मुस्लिम त्यौहार कमेटी के तमाम कारकुनान का, जिन्होंने इस जलसे को कामयाब बनाने के लिए रात दिन मेहनतें करी हैं और उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी, लेकिन हम उनको मुबारकबाद पेश करते हैं। उनका जलसा आज का कामयाब रहा। हज़रत मौलाना हारून नदवी साहब अमन का, एकता का, इत्तेहाद का पैगाम लेकर सिलवानी तक आए और माशाअल्लाह उन्होंने शिकम सेल खिताब से हम सबको नवाजा। हम उनका भी शुक्रिया अदा करते हैं, वेलकम करते हैं। बार बार हम दरख्वास्त करते हैं वो आते रहें। और ये उनका डायरेक्टर, आप वायरल न्यूज़ के डायरेक्टर हैं, बहुत अच्छा इनका चैनल है, उससे इस्तिफ़ादा नौजवान करते रहते हैं। मज़ीद इस्तिफ़ादा उनसे करें। और दूसरे, अब दुआ के बाद साथी वापस होंगे, मजमा बड़ा है, हम लोग ऐसे वापस ना हो जैसे जेल से छूट के आ रहे हैं।
बहुत देर से कैद बंद में थे, बल्कि बहुत ही वक़ार के साथ, इत्मीनान के साथ गाड़ियों को ओवरटेक ना करें। लगे कि हम लोग जो है सलीक़े वाले लोग हैं, सलीक़ा सीख के आए, कुछ लेकर हम लोग यहाँ से जाएँ। तो बड़े सलीक़े के साथ जो है हम यहाँ से रवाना हों। दुआ के बाद इंशाअल्लाह हज़रत मुफ्ती अली क़दर साहब आइए, दुआ फरमा दें। हज़रत यहाँ साथी कमेटी के साथी कह रहे हैं मौलाना हारून साहब ने हम तो सुनाई है, नात नहीं सुना। अब जो हजरत जा रहे हैं वो तो चले गए हैं 5-10 मिनट, अगर नात जी तो जोड़ी भी है ना हम भाई 2 ही अशार में नात के सुनाऊंगा क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम हो गया है और मेरा ख्याल इतने पैसे तुम लोगों ने दिए भी नहीं मुझे क्योंकि मौलाना मैं नात भी सुना देता, हमद भी सुना देता, मुशायरा भी कर देता, तकरीर भी कर देता, अभी तो कव्वाली नहीं सुना वरना मेरी कव्वाली भी बड़ी मशीन है। कव्वाली के भी एक शेर सुन लो, सुनी लो, गुड़ में ला दिए देखो ख्वाजा साहब के बारे में कव्वाल ने कहा तो कव्वाली के अल्फाज है, गौर से सुनना। मुफ्ती साहब मैं कव्वाल हूँ मगर बिना ढोल के, क्योंकि ढोल बजाए तो अल्लाह बहुत बजाए। दुश्मन बनाता आपका जयपाल जादूगर। मुफ्ती अबुल कलाम ने ख्वाजा अजमेरी का जिक्र किया कि मेरे ख्वाजा यहाँ पर आए नहीं, भेजे गए। क्यों? तो उस वक्त की हुकूमत दुश्मन बनी, जादूगरों को भी पीछे लगाया। तो शायर क्या कहता है? दुश्मन बना था आपका जयपाल जादूगर, जादू से उसने आप पे फेंका बड़ा पत्थर। मशहूर वाक़े की तरफ इशारा किया उसने कव्वाली में। दुश्मन बना था आपका जयपाल जादूगर, अभी फिलहाल अपना जयपाल दूसरा है। दुश्मन बना था आपका जयपाल जादूगर, जादू से उसने आप पे फेंका बड़ा पत्थर वो सीधा आने लगा उनके जिस्म पर। ख्वाजा के पत्थर वो सीधा आने लगा उनके जिस्म पर। पत्थर पे जब पड़ी मेरे सरकार की नजर, तो फरमाया, क्या कहा ख्वाजा ने? रुक जाना तू वहीं पे जो जादू बला का है, रुक जाना तू वहीं पे जो जादू बला का है। गिर जाना मुझ पे भेजा हुआ गर खुदा का है। ख्वाजा मोइनुद्दीन ने पत्थर से जब कहा, ख्वाजा मोइनुद्दीन ने पत्थर से जब कहा, कलमे की एक उंगली से पत्थर वो रुक गया। ये तो अल्लाह का करम है। किसका करम? अल्लाह का। अबे कव्वाल बावला है, अपन थोड़ी बावला है। सही है ना? उसको सही भी कर दिया। ये तो बोलो जोर से, ये तो अल्लाह का करम है, मेरे मौला का करम है। तो खैर कव्वाली भी सुना दिया है ना, जबकि कव्वाली में ऐसा पैसे चलते हैं मगर एक भी नहीं आए। अब नात के 2 शेर और दुआ। जोश में समुंदर है, इसमें एक लफ्ज आएगा सफीना, जिसके माने होते हैं कश्ती। जोश में समुंदर है और मेरा सफीना है, ऐ हवा उधर ले चल जिस तरफ मदीना है। जोश में समुंदर है। अगला शेर देखें। सब फरिश्ते आते हैं आका की सलामी को, सब फरिश्ते आते हैं आका की सलामी को। मुस्तफ़ा के आंगन में, मुस्तफ़ा के आंगन में रहमतों का जीना है। जोश में समुंदर है। और आखिरी शेर।
जिस तरफ चले आका रास्ते महकते हैं। कह दो पूरा मजमा सुभान अल्लाह। जिस तरफ चले आका रास्ते महकते हैं। खुशबुओं से भी बढ़कर, खुशबुओं से भी बढ़कर आपका पसीना है। जोश में समुंदर है और मेरा सफीना है। ऐ हवा उधर ले चल जिस तरफ मदीना है। जोश में समुंदर है। दोस्तों, मौलाना ने ऐलान किया मेरा चैनल वायरल न्यूज़ लाइव, मेरे चैनल का नाम है वायरल न्यूज़ लाइव। अगर आपको हर हफ्ते बयान सुनना है तो जुमेरात को मेरा 9 बजे लाइव बयान होता है। और डेली खबरें जो होती है मेरे चैनल को दुनिया भर में इसलिए देखते हैं क्योंकि मैं गोदी मीडिया नहीं समझा, मैं बिंदास बोलता हूँ, इसलिए लोग मुझे बिंदास सुनते हैं और बड़ा पसंद करते हैं। और मोमिन को हालात की खबर भी होना चाहिए, मोमिन ने बेखबर। तो आप मेरे चैनल को ज़रूर सुनिए, वायरल न्यूज़ लाइव। मुझे 2 मरतबा बंद भी कर दिया गया और अभी भी मुझे मेरे चैनल को बंद करने के लिए इन्होंने बदमाशी की है। मैं आपसे कहता हूँ कि आप मेरे चैनल को देखें। और मैं आपसे कहना नहीं चाह रहा था, लेकिन मैं आपसे कहता हूँ कि आज हमको इस मोड़ पर इन बदमाशों ने लाकर खड़ा किए कि आदमी थक हार कर चैनल को ऑटोमेटिक बंद कर ले, क्योंकि चैनल बड़ी मेहनतों से चलते हैं। कैमरामैन जज़ाकल्लाह में काम नहीं करता है ना, एडिट करने वाला जज़ाकल्लाह में काम नहीं करता। आज इन्होंने हमारा ऊपर से पैसा इसलिए बंद कराए कि हम परेशान होकर चैनल बंद कर दे। मैं आपसे आज पहली मरतबा कह रहा हूँ, कहीं पर आपसे मैं अपील करता हूँ कि अगर किसी मुसलमान ने महीने में 100 रुपये भी अगर मेरे चैनल को डाला तो हमारे जैसे लोगों की काम करने की पावर और बढ़ जाती है। अच्छा, कौन कौन नहीं देगा हाथ उठाओ। अच्छा, कौन कौन देगा हाथ उठाओ। माशाअल्लाह, हो गया मेरा काम। अल्लाह जज़ाए खैर। मैं हज़रत से दरख्वास्त करूँगा दुआ पर जलसे का इख्तिताम फरमाएं। भाई दुरूद शरीफ पढ़े, जोर से दुरूद शरीफ पढ़िए। अल्लाहुम्मा अंतस्सलाम व मिनकस्सलाम तबारक रब्बना व तआलैत या ज़ल जलाली वल इकराम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व शफीइना व हबीबिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार व क़िना अज़ाबल क़ब्र व क़िना अज़ाबल हश्र व क़िना अज़ाबद दीन। अल्लाहुम्मा अहफ़ज़ना मिन कुल्लि बलाइद दुनिया व अज़ाबिल क़ब्र व अज़ाबिल आखिरह। मौला, हम सब के तमाम गुनाहों को माफ़ फरमा। मेरे मौला, हम सब की तमाम खताओं को, तमाम लग़्ज़िशों को माफ़ फरमा। रब्बे दो जहाँ, रात के अंधेरे में, दिन के उजाले में, मेरे मौला, जाने में अनजाने में जो कुछ भी छोटे बड़े गुनाह हुए हैं, महज अपने फजल से, अपने करम से माफ़ फरमा। मेरे मौला, तेरी मोहब्बत, तेरा प्यार, तेरा इश्क, तेरी दोस्ती हम सबको नसीब फरमा। मेरे मौला, तेरे नबी का सच्चा इश्क, तेरे नबी की सच्ची मोहब्बत हम सबको नसीब फरमा। मेरे मौला, ये आज इतना बड़ा मजमा 3-4 घंटे से यहाँ पर बैठा है। मेरे मौला, बड़ी दूर दूर से तेरे बंदे तेरी बातों को, तेरे पैगाम को, तेरे नबी के पैगाम को सुनने यहाँ पर आए। मेरे मौला, तू तमाम लोगों के आने को, तमाम लोगों की हाजिरी को, तमाम लोगों के बैठने को बेइंतहा कबूल फरमा। मेरे मौला, ये इतना शानदार प्रोग्राम मुस्लिम त्यौहार कमेटी और गांव के बुजुर्गों ने, जवानों ने बड़ी मेहनतों से सजाया है। मेरे मौला, तू जानता है किसी प्रोग्राम को सजाने में कितनी मेहनत लगती है। मेरे मौला, जिन जिन लोगों ने इस प्रोग्राम को सजाने में, सवारने में मेहनत की है, मेरे मौला, तू उन तमाम
तमाम को दुनिया आखिरत दोनों जहां में इसका बेहतर बदला नसीब फरमा, इसका बेहतर सिला नसीब फरमा। मेरे मौला ये कैंपस जहां हम बैठे हैं, ये मैदान हम जहां बैठे हैं, दारुल उलूम फारूकिया, मेरे मौला इस इदारे को दीन दुगनी रात चौगनी तरक्कियात नसीब फरमा। मेरे मौला मेरी कौम के बच्चों को दीन का, कुरान का, हदीस का और दुनिया का भी बेहतरीन इल्म नसीब फरमा। मेरे मौला मुसलमानों में आपस में इत्तेहाद नसीब फरमा, इत्तेफाक नसीब फरमा। हर किस्म के लड़ाई झगड़े, हर किस्म के इंतशार से मेरे मौला तू हम सब की हिफाजत फरमा। मेरे मौला हमको जब तक जिंदा रख, इस्लाम ईमान पर जिंदा रख, मौत दे मेरे मौला तो हम सबको ईमान वाली, कलमे वाली मौत नसीब फरमा। मेरे मौला अजीम शान इज्तिमा भोपाल शहर में होता है। मेरे मौला तू सारे हालात को जानता है। मेरे मौला इस इज्तिमा को बे इंतहा कबूल फरमा। और जो लोग इस इज्तिमा की खातिर अपनी जान, अपना माल, अपना वक्त, अपनी सलाहियतें जो कुछ भी लगा रहे हैं और लगाएंगे, मेरे मौला तू उन तमाम को इसका बेहतर सिला, बेहतर बदला नसीब फरमा। मेरे मौला इस इज्तिमा को पूरे आलम के लिए खैर का जरिया बना, इस इज्तिमा को पूरे आलम के लिए खैर का जरिया बना। मेरे मौला हम सबको हलाल रोजी नसीब फरमा, हलाल रोजी नसीब फरमा। हराम लुक्मों से, हराम कमाई से हम सबकी और पूरी उम्मत की हिफाजत फरमा। मेरे मौला ये मुल्क हमारा बड़ा प्यारा मुल्क है। मेरे मौला इस मुल्क में अमन नसीब फरमा, शांति नसीब फरमा, एकता का माहौल बना दे। मेरे मौला कुछ शैतान हैं जो लालची कुर्सियों के खातिर इस मुल्क में हिंदू मुसलमानों को आपस में लड़वा रहे हैं। जिस तरह जालिमों अंग्रेजों ने लड़ाया था, ऐसे ही अभी भी कुछ लोग हैं जो कुर्सियों की खातिर, हुकूमत की खातिर हिंदू मुसलमानों को आपस में लड़ाते हैं। मेरे मौला इस प्यारे देश की, इस प्यारे मुल्क की हिफाजत फरमा। दंगे से, फसाद से, लड़ाई झगड़े से हिफाजत फरमा। मेरे मौला ये गाँव सिलवानी, ये जिला रायसेन बड़ा अच्छा इलाका है। हिंदू मुसलमान बड़ी एकता मोहब्बत के साथ यहाँ रहते हैं। मेरे मौला हिंदू मुसलमानों में एकता, अमन, शांति, इत्तेहाद और मोहब्बत नसीब फरमा। मेरे मौला इस देश को खूब तरक्की नसीब फरमा। मेरे मौला इस देश को सच्चा विकास नसीब फरमा। इस देश से गरीबी खत्म फरमा, भुखमरी खत्म फरमा, रेप खत्म फरमा, जुल्म खत्म फरमा, अत्याचार को खत्म फरमा। इस देश से नाइंसाफी को खत्म फरमा, जालिमों को खत्म फरमा, जुल्म को खत्म फरमा और इस देश में अमन की, शांति की, मोहब्बत की, एकता की हवाएं चला दे। मेरे मौला हमें मांगना नहीं आता, हमें मांगना नहीं आता, बस जो याद आ गया वो मांग लिया, जो याद आ गया वो मांग लिया, जो मांग लिया मेरे मौला वो भी हमें नसीब फरमा। जो मांगने से रह गए अपने हबीब के सदक़े वो भी हमें नसीब फरमा। हमारी तमाम दुआओं को अपने फजल से, अपने करम से प्यारे आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े तो खैर कबूल फरमा। सल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़ी मुहम्मद व आलिहि व सहबी अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। भाई मेरा नंबर है, ज़रा लिख ले आप, 99 लिख सकते हैं आप। इस नंबर पर आपको जो भी मदद करना है मदद कर सकते हैं। 99 23 22 33 61। जज़ाकल्लाह। लिखना जा रही है भैया इधर से आ जाओ यार। ऐसी कम देसी बहुत देर हो गई। यार कुछ नहीं करती।
उसको हटा भैया सामने से हटिया इन दोनों को देख भैया थोड़े से साइड में हो जा इधर आ धर्म भाई उपयोग कर दें नहीं लाइट को तो चल नहीं डेटा में दे देना